अभी तक हमने देखा कि बशिंग एंड वनसेन दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे कि तभी डोर बेल बजी। इसलिए जब वनसेन ने डोर ओपन करा तो पता चला कि टीचर मिंग अपनी बेटी गागी के साथ वनसेन को पढ़ाने आए हैं एंड हैरान होकर पूछने लगे कि बशिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब बशिंग बताती है कि आप ही ने तो मुझे 3 केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करने के लिए दिए थे, इसलिए मैं वनसेन की हेल्प ले रही हूँ। वे अब टीचर मिंग इन तीनों को साथ में पढ़ाने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक कॉल आई कि स्कूल का स्टैचू खराब हो चुका है। खराब मौसम की वजह से स्टूडेंट्स के बीच स्टैचू कंपटीशन कराने वाले हैं, जिनकी ये सब बातें बशिंग, गागी और वनसेन ये तीनों भी सुन लेते हैं एंड बशिंग को याद आने लगा कि कौन सा वाला डिजाइन विन हुआ था, क्योंकि वो मैंने उस टाइम जेनियो को भी दिखाया था कि देखो ये कितना अच्छा है ना। इसलिए बशिंग टीचर मिन के जाने के बाद इन दोनों के साथ बैठकर वो डिजाइन ड्रॉ करने लगती है, ये बताकर कि डिजाइन टॉप 10 में ऐड होगा। वनसेन पूछता है कि पर तुम्हें कैसे पता कि ये टॉप 10 में ऐड होने वाला है। तो तब शिन कहती है कि इसलिए क्योंकि देख लेना हमारा ही डिजाइन सबसे बेस्ट होगा। वेल काफी देर तक हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली इन्होंने उस डिजाइन को बना लिया जो कि गागी ने ड्रॉ करा था, जैसे जैसे बशिंग बताती गई थी। और फिर बाद में ये तीनों थक हार कर वहीं पर सो गए। बशिंग उठी और मौका देखकर जल्दी से वनसेन के हाथ पर मार्क देख लेती है एंड शॉक रह गई कि इसका मतलब वो पसंद वनसेन ही था जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मौसम ठीक हो चुका है, इसलिए स्कूल वापस खुल चुके थे। जहां जब ये तीनों स्कूल आ रहे होते हैं तो तब इनकी क्लास टीचर इन्हें बताकर जा चाहते हैं कि कांग्रेस तुम तीनों ने जो स्टैचू डिजाइन सबमिट कराया था वो अप्रूव हो चुका है। तो ये सुन वो तीनों काफी ज्यादा खुश होने लगे, इतने ज्यादा कि बशिंग वनसेन को हक तक कर लेती है। लेकिन जब उसे यह चीज रियलाइज हुई तो वो जल्दी से दूर होकर यहाँ से चली गई। वनसेन भी बशिंग के ऐसा करने की वजह से शॉक हुआ था। तो तब गाँव की वनसेन से बोलती है कि स्टैचू बनने के बाद तुम बशिंग से अपनी फीलिंगलेस सीन देखते हैं कि गांव की आई कुछ पेपर्स देने अपने डैड के ऑफिस आए हैं। तो तब वो बोलते हैं कि मुझ बशिंग ने बताया कि डिजाइन तुमने ड्रॉ करा था वो अच्छा था। तो ये सुन गांव की खुश होने लगी कि कैसे उसके डैड उसकी तारीफ कर रहे हैं। वेल अब हमें पूरे 1 मंथ बाद का सीन दिखाया गया कि कैसे स्टैचू रेडी होकर स्कूल में लगा दिया गया है एंड ये चारों फ्रेंड्स बातें करते हुए यहाँ से जा रहे थे। गागी वानगन को याद दिलाती है कि स्टैचू बन जाने के बाद तुम्हें बशिंग से कुछ कहना था ना, और फिर तभी चाओ को अपने साथ लेकर यहाँ से चली गई। पर अब इससे पहले कि वनसेन विशन से कुछ बात कर पाता कि तभी वो नोटिस करता है कि विशन किसी ख्याल में खोई हुई है। एक्चुअली वह माजी को देखकर हैरान हो रही है जिसने अपने हेयर रेड करवा लिए हैं और अब वह ठीक वीडियो वाले पसंद की तरह दिख रहा है जो कि वनसेन को मार रहा था। इसलिए शॉक होने लगी कि इसका मतलब वह इंसान माज ही है जो कि फ्यूचर में वनसेन को जान से मारने वाला है, और फिर तभी काफी ज्यादा परेशान होने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर चाओ के सीक्रेट प्लेस को क्लीन करा रहे हैं, पर बशिंग का ध्यान माजी पर ही था। इसलिए जब गलती से डेस्क बशिंग के ऊपर गिरने वाली थी तो तब वनसेन जल्दी से बशिंग को बचा लेता है और ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। बशिंग याद करती है कि सेम इसी तरह वनसन ने बचपन में भी मुझे बचाया था। तो वहीं गागी और चाओ इन दोनों को हैरानी से बस देखते ही रह गए। वेल अब हम देखते हैं कि जब बशिंग वनसेन के साथ कुछ बाय करने बाहर आई थी तो तब वो वनसेन को थैंक्स करती है आज के लिए भी, और बचपन में जब वनसेन ने उसकी जान बचाई थी तब के लिए भी, यह कहकर कि वो पसंद तुम हो जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। तो तब वनसेन स्माइल करने लगा, पूछता है कि क्या वह बचपन वाला इंसिडेंट तुम्हें अभी तक याद है। तो तब बशिंग बोलती है कि हाँ, उसे तुम भूल सकते हो पर मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वनसन पूछने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो तब बशिंग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी और हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। वेल अब जब ये दोनों वापस आए तो पता चला कि चाओ उदास बैठा है। एक्चुअली टीचर मिंग इन्हें बता कर गए हैं कि इस जगह पर कार पार्किंग बनने वाली है, जिस वजह से चाओ अपना मिनी शो यहाँ नहीं कर पाएगा, इसलिए वह काफी ज्यादा उदास होने लगा। विशन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, फ्यूचर में तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का एक बहुत ही बड़ा स्टेज होने वाला है। लेकिन चाओ कोई जवाब नहीं देता। अब हम देखते हैं कि विशन जब वापस घर जा रही थी तो तब रास्ते में उसे माजी की रिपेयर शॉप दिखी एंड यहाँ विशिंग वनसेन की स्कूल शर्ट देख लेती है जिस पर वनसेन का नेम बेच लगा हुआ था और ब्लड भी था। विशिंग शॉक रह गई वनसेन की शर्ट पर इतना सारा ब्लड देख कर कि तभी माजी का दोस्त यहाँ आ गया और पूछने लगा कि तुम क्या चोरी कर रही हो। विशिंग भागना शुरू कर देती है जिसको वह पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लगा। तो तब जेनियो यहाँ आ गया विशिंग को बचाने के लिए। वो उस लड़के को मारता है कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी दोस्त को टच करने की। लेकिन जब उस लड़के के
दोस्त यहाँ आ गए तो तब ये दोनों जल्दी से यहाँ से भागने लगे। काफी देर तक ये दोनों उन लोगों से बचकर भागते हैं और फिर अब जब अकेले में बैठे हुए थे तो तब जेनियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, जबकि आज भी तुम सिर्फ मुझे को पसंद करती हो। तो तब विशिंग ने एक्सप्लेन करा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मुझे लगता था कि तुम वो पसंद हो जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम वो नहीं हो बल्कि वो पसंद वन सेन है। जनू शांत हो गया, फिर कहता है कि पर मैंने भी तो आज तुम्हारी जान बचाई है। तो तब विशिंग कहती है कि देखो, मुझे पता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा क्योंकि तुम मुझे दिल से पसंद नहीं करते हो। अभी तुम मेरी इस बात को समझ नहीं पाओगे लेकिन फ्यूचर में जरूर समझ जाओगे, इसलिए हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेस्ट है। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब जनू उदास होने लगा क्योंकि अब वो सच में विशिंग को पसंद करने लगा है। वेल अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जब टीचर जनू से बात कर रही थी तो तब वो बस विशिंग और वन सेन को देख रहा था एंड काफी ज्यादा उदास होने लगा विशिंग को किसी और के साथ देखकर। तो वहीं बी सिंह वन सेन से माज के बारे में पूछती है तो तब वन सेन बताता है कि माज एक अच्छा लड़का है, बस टाइम से पहले लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस चुका है। मुझे पता है कि तुम उसे अच्छा इंसान नहीं मानती हो पर ऐसा नहीं है, वो हमारा दोस्त भी बन सकता है। तो तभी शम चुप हो गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माज लिन से बात करने आया है कि तुमने मुझे जो रेड हेयर कलर दिया था उसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो गई, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खराब सामान बेचने की। तो तभी शिंग भी यहाँ आ गई और इन दोनों की बातें सुनने लगी, जहाँ लेन माजी से कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट करा दूंगा क्योंकि मैंने देखा था कि तुम उस स्कूल बॉय को कितनी बुरी तरह मार रहे थे जिसने मुझसे रेनकोट बाय करा था। तो तब शिंग शॉक रह गई कि इसका मतलब उस दिन वन सेन को माज ने मारा था। वेल अब नेक्स्ट है वन सेन दिखाया जाता है जो कि उसी रैबिट बैंड को देख रहा है जो कि बचपन में वो बिशिंग को दे नहीं पाया था कि तभी उससे मिलने माज आया ये कहकर कि तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। और फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगे। माज रैबिट बैंड देख लेता है और पूछने लगा कि क्या तुम ये बिशिंग को देना चाहते हो, और फिर एडवाइस देने लगा कि तुम्हें बिशिंग को अपने साथ कैंपिंग पर लेकर जाना चाहिए, अपने दोस्तों को भी साथ में ले जाना, और फिर तब तुम उससे अपनी फीलिंगलेस करते हो तो कम से कम यही पूछ लेना कि वह तुम्हारे बारे में क्या फील करती है, यानी तुम्हें पसंद करती है या नहीं। तो तब वन सेन इस बात के लिए मान गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली चाव ने अपने लिए एक दूसरा प्लेस अरेंज कर लिया है जहां वह अपनी प्रैक्टिस किया करेगा। तो तब उसके दोस्त उसके लिए खुश हो रहे थे। वन सेन को किसी की कॉल आने लगी जो कि और कोई नहीं बल्कि माजी होता है। विशिंग ये चीज नोटिस कर लेती है, इसलिए वन सन पर गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों माज से इतनी बातें करते हो। और फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि कैसे माज अपने साथ उस रैबिट बैंड को ले आया है जो कि वन सेन का है, और जब कुछ सोच रहा होता है कि तभी यहाँ आए एंड माज को एक बार फिर वर्न करने लगी कि वन सेन से दूर रहो। माज हैरान होकर पूछता है कि भला तुम मुझसे इतनी नफरत करती क्यों हो। तो तभी शिंग वन सेन की शर्ट दिखाते हुए पूछने लगी कि यह ब्लड है ना। तो तब माजी याद करता है कि जब वह हेयर कलर कराने गया था और वन सेन भी वहीं पर था तो तब उसने गलती से कलर को वन सेन की शर्ट पर गिरा दिया था और फिर वह उस शर्ट को वॉश करने के लिए यहाँ ले आया था। बिशिंग प्रेजेंट में बोलती है कि वन सेन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा है, इसलिए तुम उसके दोस्त कैसे बन सकते हो। तो तब माजी को ये बात काफी बुरी लगी, इसलिए वह कहता है कि हाँ, मैं वन सेन जैसे लड़के की दोस्ती डिजर्व नहीं करता, और फिर गुस्से में कहने लगता है कि शर्ट पर ब्लड ही है क्योंकि मैं वन सेन को जान से मारना चाहता हूँ। खुश, अब अगर तुम्हें आंसर मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड जब अपना काम करने जाने लगा तो उसकी पॉकेट से वही रैबिट बैंड नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर विशिंग को प्रेजेंट की बात याद आने लगी कि जब मैं प्रेजेंट में थी एंड मॉम एक दिन वन सेन के ही इंसिडेंट के बारे में बता रही थी कि कैसे विशिंग के स्कूल की स्टूडेंट ने लाइट हाउस से कूदकर सुसाइड कर ली है एंड उसके पास से रैबिट बैंड मिला था। तो तभी शिंग और अच्छे से कंफर्म हो गई कि इसका मतलब वन सेन को माज ने ही जान से मारा था, तभी इसका ये बैंड वन सेन की बॉडी के पास से मिला था। कि तभी कुछ लोग यहाँ आ गए माज और उसके दोस्तों से फाइट करने के लिए। फिर बस होना क्या था, ये सभी एक दूसरे को काफी बुरी तरह मारने लगे, यानी कि ये सभी काफी बेरहमी से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एंड जब माजी एक पर्सन को पंच मार रहा होता है तो तब बिशिंग याद करती है कि यह वीडियो में भी वन सेन को इसी तरह मार रहा था और इमेजिन भी करने लगी कि जैसे यह भी वन सेन को बुरी तरह मार रहा है, इसलिए बी सिंह पुलिस को कॉल कर देती है। फिर तभी पुलिस भी यहाँ आ गई और इन सभी लोगों को अरेस्ट करके अपने साथ यहाँ से ले गई, यानी कि अब माज अरेस्ट हो चुका है, जिस बात से वह काफी दुखी था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज न्यू ईयर है, लेकिन विशिंग माजी और वन सेन के बारे में सोच रही है। एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा है कि शायद
शायद मैंने फ्यूचर चेंज कर लिया है। फिर अपने पेरेंट्स के पास गई और इन सभी ने मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करा। लेकिन वही गाँव की आए फादर जब गागी के लिए नूडल्स बना के लेकर आते हैं तो तब वो नूडल्स लेती नहीं है। वंसन अपने घर में अकेला होता है क्योंकि वह हर साल न्यू ईयर पर अकेला ही होता है। तो वही आज हमें चाओ के पेरेंट्स भी दिखाए जाते हैं क्योंकि चाओ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं एंड इनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। वेल अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि विशिंग और वनसेन कैंपिंग पर आए हैं जहां दोनों ने पहले माज के बारे में डिस्कस करा कि कैसे अब वो जेल में है, इसलिए वनसेन माजी के लिए परेशान हो रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। रात में हमें दिखाया जाता है कि जब ये चारों साथ में थे तो तब गागी एंड चाओ दोनों विशिंग एंड वनसेन को टीज करने लगे कि तुम दोनों का आउटफिट इतना मैच कैसे कर रहा है, यानी कहीं तुम दोनों सीक्रेट एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। तो तब दोनों एक्सप्लेन करने लगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी गांव की विशिंग को अपने साथ अलग में ले गई और पूछती है कि तुम वनसेन के बारे में क्या सोचती हो। विशिंग बताती है कि यही कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो तब गागी बोलती है कि तुम स्टूपिड हो जो ये तक नोटिस नहीं कर पा रही हो कि वनसेन तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता है, तभी तो तुम्हारी स्टडी में हेल्प कराने के लिए मान गया था, वरना वो लड़कियों से बात तक नहीं करता। तो तब विशिंग काफी बुरी तरह शॉक रह गई इस बात को सुनकर। तो वही वनसेन माजी के दो दोस्त के मैसेज को देख रहा होता है जो कि यह है कि मुझे माजी ने तुमको तुम्हारा बैंड वापस करने के लिए बोला था जिसे मैं तुम्हारे घर के डोर के पास रखकर जा रहा हूँ। और फिर तभी वह बैंड को देखने लगा जो कि वनसेन के हाथ में है, यानी कि वनसेन को वो बैंड डोर के बाहर से मिल गया था। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वनसेन जो कि अकेले में विशिंग के साथ है तो वह पहले माज की बातें याद करता है कि माजी ने मुझसे कैसे कहा था कि मुझे विशिंग से पूछना चाहिए कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, इसलिए आज वो हिम्मत करके फाइनली विशिंग से पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। विशिंग शॉक रह गई वनसेन की इस बात को सुनकर, यानी समझ नहीं पाई कि अब क्या बोले। तो वही वनसेन मन ही मन खुश हो रहा होता है इस बात को पूछकर। और अब इससे पहले कि विशिंग कोई रिप्लाई दे पाती कि दबी चाओ फायर वर्क्स के लिए इन दोनों को बुलाने लगा, इसलिए ये दोनों चाओ एंड गागी के पास आ गए जहाँ जब ये सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि साथ में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी भी शन की खुशी चली गई वनसेन के हाथ में उसी रैबिट बैंड को देखकर, यानी कि वह बुरी तरह शॉक रह गई कि वसन के पास कैसे आया। इसका मतलब अभी भी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।